भोजन से बिल्कुल अलग होता है। और ऐसे कई कई भाई बंधु हैं जो आए दिन हमें टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए संपर्क करते हैं कि सर हम यहाँ बार बार गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, कई बार पेट में भारीपन हो जाता है, कई बार ऐसी समस्या होती है जिससे हमें लगता है कि खाना ठीक से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ऐसे पेशेंट्स में पेट निकलने की समस्या भी बहुत बार देखी गई है और पेट का भारीपन लगातार बना रहता है। कई ऐसे पेशेंट्स जो हैं बाहर होने के बावजूद दवाइयाँ लेते हैं, लोकल स्तर पे गैस की गोलियाँ खाते हैं और इसके बावजूद दिखाने के बाद भी डॉक्टर से उनकी पेट की समस्या जाती नहीं और ये समस्या लगातार निरंतर बनी रहती है। तो ऐसे जो प्रवासी भारतीय जन हैं जो बाहर रह रहे हैं, विशेषकर खाड़ी देशों में रहते हैं, उन सारे के लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के मेरे भाई बंधुओं के लिए ये वीडियो विशेष है। सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि वहाँ की नमी और यहाँ की नमी में बहुत अंतर होता है। पहले क्लाइमेट अंतर है, इस वजह से वहाँ के खान पान में भी अंतर है, लाइफस्टाइल में भी अंतर है। यहाँ का जो हमारा खान पान है, इसकी तुलना में वहाँ के खान पान में रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। ख़ास करके अगर देखा जाए तो वहाँ का जो स्टेपल फूड जिसे खाबूस बोलते हैं, जिस तरह का वो, उसमें फाइबर्स जो है वो रिफाइंड हो जाती हैं, उसमें फाइबर नहीं होता और इसका प्रभाव पड़ता है हमारे पाचन क्रिया के साथ साथ हमारे पेट के चर्बी के जमाव के ऊपर। फाइबर की कमी की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो सकती है। फाइबर की कमी की वजह से कई बार आपको लगातार शौच की समस्या बन सकती है। हो सकता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़, वो लगातार बना रहे। ऐसे ही पेशेंट्स के लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे देश में हैं जहाँ फाइबर की कमी हो रही है, रिफाइंड फ्लावर है जिसको खाबूस बोलते हैं, जो कि आटे से भिन्न होता है, तो वहाँ पर प्रयास ये करिए कि जो आपको खान पान है उसमें ज़्यादातर सब्जियों को शामिल करें जो लोकल स्तर पे उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ फ्रूट्स को शामिल करें। फ्रूट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गया हूँ दुबई, सऊदी गया हूँ। वहाँ पर फ्रूट्स की जो अवेलेबिलिटी है बहुत आसानी से मिलती है, फ्रूट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे फाइबर रिच फ्रूट्स जो हैं, ऑरेंजेस हो गए, सेब हो गया, गुआवा हो गया, केला, बनाना हो गया, इन सारे फ्रूट्स की मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ा करके लेनी है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करिए, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए और जितना तक हो सके अवॉइड करना चाहिए रिफाइंड फ्लावर को, जिसे हम बोलते हैं खाबूस, वहाँ की लोकल भाषा में जिसे बोलते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि फैटी लिवर में फ़ैट का जो जमाव है इस खाने की वजह से ज़्यादातर बढ़ सकता है। ऐसे ही मैंने देखा है कि कई सारे जो मेरे भाई बंधु हैं जो हमें संपर्क करते हैं, उनकी एक समस्या पेशाब में जलन की रहती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है और साथ साथ बार बार बोलते हैं कि सर हमारा यूरिन का फ्लो थोड़ा रुक कर होता है। और वापस जब वो इंडिया आते हैं तो उनको देखा जाता है कि पेशेंट्स के अंदर किडनी में स्टोन हो गई होती है, पेशेंट्स के अंदर कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, बहुत दिनों से किडनियों में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले है कि आपके यूरिन के अच्छे बहाव के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए पानी की प्रचुर मात्रा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा बात, जो भी आप सेवन कर रहे हैं उसमें एसिडिक फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो अल्कलाइज होकर के निकल पाए। एसिडिक फूड्स में खाली पेट फल खाना बहुत नुकसान कर सकता है। कोशिश करिए ज़्यादातर तेल मसाले भुने हुए इन चीज़ों से परहेज़ रखें वहाँ, और ये भी हमेशा कोशिश करें कि पानी की मात्रा आपके अंदर बनी रहे। इसके अलावा जो मेरे भाई बंधु पूछते हैं, वहाँ से सवाल करते हैं, उसमें एक बड़ा बड़ा डाउट होता है उनको कि सर हम आपसे कैसे संपर्क करें। इस संपर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका समझना कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारा दूरभाष संख्या है 7870331444, इसमें एक हाय या हेलो का मैसेज लिख सकते हैं। इस मैसेज को लिखने के बाद आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिंक जाती है, जिस लिंक के ज़रिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपकी कोई डाउट व क्वेरी है तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि अपने ज्ञान तजुर्बे से आप सभी की मदद करूं। लेकिन इस वीडियो के सारांश के तौर पे मैं आपको बताता चलूं, 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। खान पान लोकल स्तर पे बहुत मुश्किल होता है इंडियन फूड से, वहाँ की जो खाने की पद्धति है वो अलग है। फ्रूट्स का सेवन प्रचुर मात्रा में करें, बढ़ाएं, हाई फाइबरस फ्रूट। पानी का सेवन प्रचुर मात्रा में करें। अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि रोज़ आपको कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइजेज या टहलना है। इन तीनों के अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताई कि ये कोशिश करिए कि जितना से जितना आप इस माहौल में
तनावग्रस्त होने की जगह तनाव मुक्त रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में और साथ साथ आपके बीपी को कंट्रोल रखने में। ऐसे कई 100 पेशेंट्स हैं, कई हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनको मैं वापस जब इंडिया आते हैं कंसल्टेशन देता हूँ, देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति में उनका बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है और यहाँ से ठीक विपरीत जब वहाँ जाते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, तो बीपी भी बढ़ी हुई आती है और उनका जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल के बाहर जाता है। तो ये सारा का सारा तनाव जो है एक बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है हमारे प्रवासी जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं। तो आप तनाव मुक्त होने की प्रयास कीजिए, चेष्टा करिए और इस तरह से आप अपने पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। भारत से दूर रहने के बावजूद भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।